और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कंपनी का अपना प्रोडक्ट रेंज है वो, ठीक है। 25 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के कंपनी प्रोडक्ट्स मतलब बनाने का काम करती है, और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। उसके साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बिज़नेस टू बिज़नेस सेक्टर के अंदर है, यानी कंपनी जो सामान बनाती है वो दूसरे बिजनेसेस के लिए बनाती है, जिनमें फार्मास्यूटिकल बिजनेस और जो ये हैं अपने पेस्टिसाइड बिजनेस, इनके लिए प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। मज़ेदार चीज़ ये है कि कंपनी को मार्केट में आए हुए अभी 13 या 14 साल ही हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर वक्त कंपनी रिसर्च के अंदर लगी रही। इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है आपको जो इसके बारे में हमको बतानी है। एक मिनट को, एथर इसका मैनेजमेंट, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। जो कंपनी का मैनेजमेंट है ये बहुत मज़ेदार है। इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब तकरीबन 60% के करीब जो कंपनी के मैनेजमेंट हैं उनके पास में 15 से 20 सालों का तजुर्बा सीधे सीधे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर का ही है, ठीक है ना। और बहुत ही बढ़िया। जो कंपनी के ओनर हैं बेसिकली को फाउंडर, वो इससे पहले एक दूसरी पेस्टिसाइड कंपनी थी बहुत बड़ी, आई गेस भारत रसायन थी या कौन सी थी, वो उनके बोर्ड में थे, और उसके बाद वहाँ से छोड़ के उन्होंने फिर अपनी ये नई कंपनी एथर इंडस्ट्रीज़ डेवलप करी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंपनी का ये है क्या कहते हैं प्रोडक्ट, इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें जो कंपनी खुद ही बना रही है। स्पेशलिटी केमिकल्स में कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी कंपनी सोल मैन्युफैक्चरर है, ठीक। कुछ के अंदर है कि एशिया की सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो कुल मिला के ये है कि कंपनी के पास में मोट अच्छा है, ठीक। लेकिन अब इसके साथ में इस कंपनी में एक इशू है, ठीक है। क्या है वो इशू? वो इशू ये है कि ये कंपनी का जो आईपीओ आया है वो 2 हिस्सों में आया है। एक, कंपनी के प्रमोटर्स ने थोड़ा सा हिस्सा कंपनी का बेचा है, आई गेस कुछ 180 करोड़ के आसपास के करीब बेचा है, और प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है। और दूसरा, थोड़ा सा पैसा इन्होंने उठाया है जो कंपनी के डेट को कम करने के लिए है। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर अच्छी है कि कंपनी के पास में अपना लैंड बैंक बहुत अच्छा है, और कंपनी ग्रीन फील्ड कैपेक्स करने जा रही है 2023-2025 तक के लिए। बट इन सब के साथ में जो एक चीज़ अभी हमको पढ़नी बाकी है वो है कि कंपनी का जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी के जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली कौन से एरिया में इस्तेमाल होता है। इनका अनुपम रसायन, ओके यस, संजू सर बिल्कुल सही बात है। जो उनके को ओनर थे वो अनुपम रसायन के वो थे, मतलब अनुपम रसायन के साथ में थे, बाद में अनुपम रसायन छोड़ी थी उन्होंने, हाँ, ठीक है। सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स का एक्चुअली कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये हमको अभी पढ़ना बाकी है इसके लिए, ठीक है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंपनी के साथ में जो कि आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन, ब्रदर, मतलब वे हाई कंपनी का वैल्यूएशन है। ये जो 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप दी हुई है, ये कंपनी अपने मेन वैल्यूएशन से करीब 6 गुनी 7 गुनी महंगी है कंपनी। प्राइस टू बुक आप देखो 56 का है, और स्टॉक का पी तकरीबन 140 का है। मतलब कंपनी यहाँ से अगर आधी भी हो गई ना तो भी कंपनी महंगी ही होगी। और ये आप पिछले कुछ समय से देख रहे हो कि कंपनियों के अंदर जिनमें वैल्यूएशंस बहुत हाई है उनके अंदर मार पड़ रही है। प्रोडक्ट वाइज कंपनी अच्छी है, नो डाउट, कंपनी पढ़ने लायक है, प्रोडक्ट मिक्सचर इनका पढ़ने लायक है प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। और कुछ कुछ जगहों पर प्रोडक्ट वाइज एक कंपनी के पास में मोट है, बट वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत महंगी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी है कि अगर इन लेवल्स पर कंपनी बाई की गई तो फिर कंपनी में फंसा जाएगा बहुत बुरी तरह से, ठीक है। तो क्या ये कंपनी रडार पर रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। क्या ये कंपनी करंट मार्केट प्राइस में बाई करनी चाहिए? आंसर है नहीं, इसको अपने रडार पर रखिए। जब वैल्यूएशन सस्ते हो जाते हैं उस समय आप इस कंपनी को बाई करके और लंबे टाइम तक के लिए पोर्टफोलियो में अपने छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी किसी भी हालत में नहीं, कंपनी अभी बहुत महंगी है, ठीक है ना। सो एक बार हम ये ज़रा इसके जो प्रोडक्ट्स हैं इनका कायदे से घुस के एक बार देखें ज़रा कि एक्चुअली इनका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये पर्टिकुलर पार्ट बचा हुआ है बस, ठीक है ना। सबसे मज़ेदार पेज है एथर का, ये वाला पर्टिकुलर पेज पढ़ने वाला, इट्स वेरी गुड। मतलब सारे एक तरफ से केमिकल इंजीनियर भरे हुए हैं इसमें।